अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोगों का एक कंधा दूसरे कंधे की बनिस्बत ऊंचा होता है। अगर आप उनके शोल्डर का लेवल देखेंगे तो एक शोल्डर एलिवेटेड होता है ऐसे, और दूसरा शोल्डर जो है वो ड्रॉप होता है जब वो चलते हैं या जब वो खड़े होते हैं, तो एक शोल्डर वाज़ेह तौर पर ऊंचा नज़र आता है। इसकी क्या वजह है? देखिए, शोल्डर जब भी ऊपर होता है तो इसमें एक हड्डी है जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, जिसको स्कैपुला कहते हैं, वो ऊपर को उठ जाती है। ये ऊपर को क्यों उठती है? दो किस्म के पट्टे सख्त हो जाते हैं। एक है अपर ट्रेपीजिस। अपर ट्रेपीजिस जो है वो हमारे सर से और हमारे गर्दन के मोरों से यहाँ पर अटैच्ड है। मोरों से आके हमारे टिप ऑफ शोल्डर यानी कंधे के नोक के ऊपर अटैच्ड है। जब ये सख्त होगा तो ये इस हड्डी को ऊपर उठा लेगा, शोल्डर एलिवेशन में चला जाएगा। इसी तरह दूसरा पट्टा है लेवेटर स्केपुली, जो कि स्पाइन से स्केपुला के ऊपर अटैच्ड है। तो जब भी ये सख्त होगा तो ये इस हड्डी को ऊपर उठाएगा तो शोल्डर एलिवेशन में चला जाएगा। इसके रिजल्ट में तीन पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे। एक सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर का काम क्या है? इस हड्डी को थोरेसिक वॉल के साथ हमारे छाती के बैक साइड के साथ अटैच रखना है, स्टेबलाइज रखना है। इसी तरह लोअर ट्राइपीजियस डिप्रेस कर रहा है, तो लोअर ट्राइपीजियस, सेरेटस इंटीरियर और उसके साथ साथ रोम्बॉइड मसल अगर कमज़ोर हो जाएंगे तो ये आसानी से शोल्डर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। किन लोगों में ये प्रॉब्लम होती है? जो लोग कंटिन्यूसली एक कान के साथ मोबाइल लगा कर सुनते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी कॉबलर वगैरह या जो टेलर्स हैं वो अपना काम भी कर रहे होते हैं और एक कान के साथ इस तरह मोबाइल लगाए हुआ होता है, तो कंटिन्यूसली ये शोल्डर एलिवेटेड फॉर्म में होता है, ये पट्टे सख्त हो जाते हैं। इसी तरह जो लोग भारी बैग उठाते हैं एक शोल्डर पे एक स्ट्रेप के साथ, स्कूल बैग्स बच्चे उठाते हैं एक स्ट्रेप के साथ, इसी तरह कोई भी बैग कोई भी बंदा उठाए एक शोल्डर पे, तो उनके ये वाले पट्टे सख्त हो जाते हैं और कंटिन्यूसली इस पोजीशन में रहने से उनका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है। अगर किसी को इन पट्टों का किसी के ज़ख्मी हो जाए, इंजरी हो जाए, तो ये पट्टे सख्त हो जाएंगे, फिर भी शोल्डर एलिवेशन में चला जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आपने माइंड में ये रखना है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ पट्टों के सख्त हो जाने के लिए है और पट्टों के कमज़ोर हो जाने के लिए है। अगर स्कोलियोसिस की वजह से, स्कोलियोसिस किसे कहते हैं? जब स्पाइन टेढ़ा हो जाए, अगर स्पाइन टेढ़ा होगा तो उन पेशेंट में भी कंधा जो है वो ऊपर को उठा हुआ होगा। तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि स्पाइन सीधा है कि नहीं। अगर स्पाइन सीधा है तो फिर पट्टे सख्त होंगे। अब हम देखते हैं कि एलिवेटेड शोल्डर यानी एक साइड का कंधा अगर ऊपर को उठा हुआ है तो उसको आप लेवल में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि दो पट्टे सख्त होते हैं और तीन पट्टे कमज़ोर होते हैं। तो सख्त वाले पट्टों को स्ट्रेच करना है और जो कमज़ोर पट्टे हैं उनको स्ट्रेंथ करना है, उनको मजबूत बनाना है। इसके साथ साथ आपने ये ख्याल रखना है कि बैग अगर कोई वज़न आप उठाएं तो उसका स्ट्रेप एक सिंगल शोल्डर स्ट्रेप ना हो, बाइलेटरल शोल्डर स्ट्रेप यूज़ करें। स्कूल के बच्चों को भी कहें कि दोनों स्ट्रेप आप स्कूल बैग का यूज़ किया करें। इसी तरह एक शोल्डर और कान एक साइड पे कंटिन्यूसली मोबाइल सुनना, साइड चेंज करना चाहिए। और स्टूप पोस्चर में या कंप्यूटर के सामने दोनों कंधों को ऐसे झुका के, सर को झुका के ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। अपने पोस्चर को ठीक रखना है, सीधा रखना है। अब हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। सबसे पहले अपर ट्रेपीजियस को आपने कैसे स्ट्रेच करना है। उसके लिए आपने, अगर राइट साइड है तो राइट हैंड को आपने कमर के पीछे ऐसे रखना है और लेफ़्ट हैंड के साथ गर्दन को एक साइड पे, लेफ़्ट साइड पे टिल्ट करना है ऐसे, और राइट साइड पे इसको मोड़ना है। मतलब अगर राइट साइड का अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच करना है तो आपने सर को लेफ़्ट साइड के ऊपर नीचे करना है और राइट साइड के ऊपर रोटेट करना है और लेफ़्ट हैंड से आपने स्ट्रेच करना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है। ये हाथ को पीछे ही रखना है ताकि ये शोल्डर ऊपर को ना आ जाए, ताकि अपर ट्रेपीजियस सही तरीके से स्ट्रेच हो और वो साइज़ में लंबा हो जाए और आपका कंधा नीचे हो जाए। इसके साथ साथ लिवेटर स्केपुली 10 मरतबा सुबह करना है, 10 मरतबा शाम को करना है आपने। लिवेटर स्केपुली के लिए आपने उसी तरीके से हाथ को पीछे रखें अगर राइट साइड का करना है, और गर्दन को एक साइड पे टिल्ट करें और उसी साइड पे रोटेट करें। मतलब लेफ़्ट साइड पे नीचे टिल्ट कर दें, झुका दें और लेफ़्ट साइड की तरफ रोटेट कर दें। लेफ़्ट हैंड आपने इस तरह रखना है और खींचना है सर को नीचे की तरफ, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स छोड़ना है। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। और जब आप खींचेंगे तो इस कंधे को ऊपर नहीं उठाना, इसको नीचे रखना है, हाथ को पीछे रख के। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो पट्टे कमज़ोर हैं उनको कैसे स्ट्रेंथन करना है। सबसे पहले हम सेरेटस इंटीरियर को स्ट्रेंथन करते हैं। आपने ऐसे बैठ जाना है या खड़े होकर किसी भी वज़न को आपने हाथ में ऐसे होल्ड करना है।
10 सेकंड तक वज़न उठा के, इस तरह वज़न, कोई भी वज़न आप हाथ में ले लें, जिस तरह ये कोई वज़न मैंने उठाया, और 10 सेकंड तक हाथ को ऐसे पकड़ना है और फिर नीचे रिलैक्स छोड़ना है। ऐसे वज़नी चीज़ को हाथ में ऐसे होल्ड करना है, इससे सेरेटस इंटीरियर की स्ट्रेंथनिंग होगी और ये मजबूत होगा। 10 मरतबा ये सुबह करना है, 10 मरतबा शाम को ये करना है आपने। इसी तरह रोम्बॉइड को आपने स्ट्रेच करना है, दीवार के साथ खड़े होना है। जिस तरह मैं दीवार के साथ खड़ा हो गया और मैंने पीठ दीवार के साथ टच नहीं करना, सिर्फ कोने को दीवार के ऊपर रख के ऐसे पीछे जोर देना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स छोड़ना है। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे आपने अपने सर को सीधा रखना है। ये देखें, मैं चेस्ट बाहर निकालता हूँ और दोनों कोनियाँ दीवार के ऊपर रख के पीछे जोर देता हूँ, 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ। लोअर ट्रापेजिस को स्ट्रेच करने के लिए आपने 10 उल्टा सेकंड लेट जाना है फिर रिलैक्स। और उल्टा 10 लेट मरतबा के सुबह और अपने 10 हाथ मरतबा में कोई शाम को वजन एक्सरसाइज उठाना करनी है है। और अपने हाथ को एबडक्शन में लेके जाना है, शोल्डर लेवल से ऊपर करके उस वजन को सीधा सीधा ऊपर उठाना है। इससे लोअर ट्रापेजिस जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी और स्केपुलर की स्टेबलाइजेशन होगी। 10 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर उसको नीचे छोड़ देना है, फिर ऊपर उठाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसको रिलैक्स छोड़ देना है। 10 मरतबा सुबह, 10 मरतबा शाम ये एक्सरसाइज करनी है आपने।